हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीएससी स्टार। वैदिक संस्कृति पार्ट फर्स्ट प्राचीन इतिहास में है। प्रश्न नंबर पहला है, ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 620 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला वैदिक काल में कवयित्री थी? ऑप्शन ए अंडाल, बी उषा, सी लोपामुद्रा, डी मीराबाई। ऑप्शन सी लोपामुद्रा वैदिक काल में कवयित्री थी। उषा जो थी वो देवी थी, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, ऋग्वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में राज्यों की सीमा में वृद्धि देखी गई। कथन 2, उत्तर वैदिक काल इंद्र के स्थान पर प्रजापति को अधिक महत्व दिया गया। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। कथन 1 है, ऋग्वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में राज्यों की सीमा में वृद्धि हुई। ऑप्शन ए कथन 1 सही है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को अधिक महत्व दिया गया, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 4 है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 18, बी 25, सी 27, डी 19। पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, पुराणों को वेदों की सत्यता को स्पष्ट करने और उनकी व्याख्या करने के लिए लिखा गया था। कथन 2, वैदिक युग में चावल को यव कहा जाता था। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पुराणों की वेदों की सत्यता एवं व्याख्या के लिए किया गया यह कथन सही है। तो ऑप्शन ए सही है। कथन 1 सही है। वैदिक युग में चावल को यव कहा जाता था। कथन 2 भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 6 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी अर्थवेद, सी शुल्बसूत्र, डी मुंडक उपनिषद। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्बसूत्र है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 7 है, दाशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए सरस्वती, बी ब्रह्मपुत्र, सी परुषणी, डी कावेरी। दाशरथ युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा वासुदेव या कृष्ण पूजा करने वालों को संदर्भित करता है? कथन 1 है, पांडिनी अष्टाध्यायी, 2 छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पांडिनी अष्टाध्यायी व छांदोग्य उपनिषद दोनों ही वासुदेव कृष्ण पूजा से संदर्भित है। तो ऑप्शन सी सही, 1 व 2 दोनों। प्रश्न नंबर 9 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, बी वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, सी वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, डी इनमें से कोई नहीं। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए अपौरुषेय है। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 10 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी भगवद गीता, डी सामवेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, and for more such video please subscribe to my channel. Thank you.